सुप्रभात। अनुभूति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी की वर्ण व्यवस्था के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो जैसे कि सभी को पता ही है, हिंदी के वर्ण से ही शब्द बनते हैं या शब्द से ही हम लोग भाषा को सीखते हैं। तो ये वर्ण क्या है उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर होता है। ध्वनि का वर्गीकरण क्या है? स्वर होता है। तो महाभाष्य पतंजलि ने कहा है कि स्वयं राजन्ते स्वरा अन्नग भवति व्यंजनमिति। इसका अर्थ है स्वर स्वतंत्र है। स्वर जो है वो हमेशा स्वतंत्र रूप से ही बोला जाता है, इसके लिए कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो भारतीय परंपरा में माना जाता है कि स्वर उन ध्वनियों को कहा जाता है जो स्वयं से उच्चारित होते हैं, यानी कि स्वयं से उच्चारित होता है। और स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुंह बीबर से निकल जाती है। यानी कि स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुंह की जो हवा है वो निकल जाती है। और स्वर के अभी मूलभूत बातों को देख लेते हैं। तो 1 नंबर पॉइंट है, स्वरों को अकेले उच्चारण किया जा सकता है। 2 नंबर है, सभी स्वरों का उच्चारण देर तक किया जाता है। 3 नंबर है, अधिकांश स्वरों के उच्चारण में मुख बीबर में हवा गूंजती हुई बिना अवरोध के निकल जाती है। यानी कि यहाँ पे जब हम स्वर को उच्चारण करते हैं तो इसमें कोई असुविधा नहीं होती है, वो आसानी से निकल जाते हैं। और 4 नंबर पॉइंट है, सभी स्वर अक्षरिक होता है, यानी कि अक्षर द्वारा लिखा जाता है। और 5 नंबर पॉइंट है, स्वरों का उच्चारण मुंह के किसी एक निश्चित स्थान से नहीं होता, यानी कि मुंह के हर एक स्थान से इसका उच्चारण हो सकता है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने स्वरों की मुख्य बातें को जान लिया है। और अभी हम जानेंगे कि स्वर का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो स्वर ध्वनियाँ एक प्रकार की गूंज होती है। गूंज स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है, जैसे कि जीव के आधार पर। पहला पॉइंट है, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो किसी स्वर के उच्चारण में जीव का अग्रभाग यानी कि आगे का भाग महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो किसी में मध्य और किसी में पश्च, यानी कि जीव को हम 3 रूप से भाग कर सकते हैं, जैसे कि अगला, मध्य और पश्व। तो इसी आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। और वो 3 प्रकार है अग्रस्वर, यानी कि आगे का स्वर है छोटी बड़ी ए ऐ। और मध्य में जो आता है अ आ। और पश्व में आता है उ औ औ आओ। 2 नंबर पॉइंट है, जीव के व्यवहित भाग की स्थिति, यानी कि जो हमारे जीव होते हैं उसको व्यवहार में लाया जाता है, उस भाग की स्थिति व्यवहार के भाग की स्थिति से होते हैं। जैसे कि जीव का व्यवहित भाग सभी को ऊपर तालु के काफ़ी पास चला जाता है। कभी कभी क्या होता है, वो कभी जीव ऊपर की ओर चला जाता है और कभी समृद्धि के पास चला जाता है और कभी विपरीत के, कभी कभी मध्य भाग तक, कभी आगे और कभी पीछे चला जाता है। और 3 नंबर पॉइंट है ओष्ठों की स्थिति, यानी कि होठों की स्थिति। तो ओष्ठों को वृत्ताकार करके जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें वृत्तामुखी स्वर कहा जाता है। यानी कि कभी कभी होठ क्या होता है, गोल बन जाता है, जैसे कि हम उच्चारण करते हैं तो गोल बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 4 नंबर पॉइंट है मात्रा। तो स्वर का उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। जैसे कि स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं उसमें मात्रा लगते हैं, जो समय लगता है उसको यहाँ पे हम भाग कर सकते हैं, जैसे कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। यानी कि ह्रस्व स्वर तो सभी को पता है, जैसे कि अ छोटी ई उ। और दीर्घ स्वर है आ बड़ी ई बड़ा उ ए आई ओ औ। फिर 5 नंबर पॉइंट है कोए की स्थिति। तो यहाँ पे आएगा, इसके आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं, जैसे कि मौखिक स्वर और अनुनासिक स्वर।
6 नंबर पॉइंट है जीव के असल या छल होने के आधार पर। तो इसी आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मूल और संयुक्त स्वर, यानी कि मेन और संयुक्त यानी कि 2 एक साथ जुड़ना। 7 नंबर पॉइंट है मुंह की मांसपेशियों की शिथिलता या दृढ़ता। तो इसी आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, जैसे कि शिथिल और दृढ़। शिथिल जैसे कि अ छोटी ई छोटा ऊ, और दृढ़ के अंतर्गत आ जाएगा छोटी ए और बड़ा ऊ आदि। तो 8 नंबर पॉइंट है स्वर तंतुओं की स्थिति। तो यहाँ पे आएगा इसी आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं, जैसे कि घोष और अघोष। तो घोष में होगा प्रायः सभी भाषाओं में सभी स्वर घोष स्वर होते हैं, अर्थात उनके उच्चारण में स्वर तंतुओं एक दूसरे के बहुत निकट होती है, यानी कि स्वर जो होते हैं वो अत्यधिक निकट होते हैं। और दूसरा है अघोष स्वर, तो जिनके उच्चारण में समय स्वर तंतुओं एक दूसरे से निकट नहीं होती है, उनके बीच में निकलने वाली हवा स्वर तंतुओं के किनारों से हटकर घर्षण करती हुई निकल जाती है। ऐसे स्वरों को अघोष कहा जाता है, जैसे कि घर्षण नहीं होती है वो क्या है अघोष है, और जहाँ घर्षण होती है स्वरों की वह है घोष। तो यहाँ तक हम लोगों ने वर्ण के विषय में पढ़ लिया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और कुछ समझ में नहीं आता है तो बताइएगा। धन्यवाद।